नमस्कार दोस्तों, पथ द आर.एस. एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। संज्ञा और उसके जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ विशेष बातें जो संज्ञा से संबंधित है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं अगर वो आपके लिए सहायता प्रदान करने वाली वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के इस वीडियो में हम ध्यान करेंगे, पता करेंगे कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का यदि कोई शब्द है, व्यक्तिवाचक कोई शब्द है, वो जातिवाचक संज्ञा में कब बदल जाता है। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कब कहलाता है और भाववाचक संज्ञा का शब्द कब जातिवाचक बन जाता है, भाववाचक संज्ञा का शब्द कब जातिवाचक बन जाता है और विशेषण शब्द जो है वो कब जातिवाचक बन जाते हैं। तो इनसे संबंधित जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में बहुत से प्रश्न निकल कर यहाँ से आते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। पहला अपना जो बिंदु रहेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा बनना कब बन जाती है, आपको यहां ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि अपने गुण या धर्म के आधार पर, गुणी धर्म के आधार पर, अपने मनोभाव के आधार पर किसी वर्ग विशेष का बोध करवाते हो, गुण के आधार पर किसी वर्ग या जाति का बोध करवाते हो, तो वहां वो व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक में बदल जाता है। व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो जाति, गुण, धर्म के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर वो संपूर्ण वर्ग को प्रकट करने लग जाता हो, तब वो किस में माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में माना जाएगा। जैसे आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहां आपको ध्यान में रखना है, जयचंद जो शब्द है वो किसी एक व्यक्ति का नाम है। जयचंद किसी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ जयचंदों के, जयचंद गढ़वाल के गुणों के आधार पर संपूर्ण वर्ग को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ इस जयचंदो शब्द में जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जयचंद एक व्यक्ति है ना। यहाँ आपको और ध्यान में रखना है, भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण भी किसी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये विभीषणों जो शब्द है वो विभीषण, रावण के भाई विभीषण के गुणों के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर संपूर्ण वर्ग को प्रकट कर रहा है, समस्त जाति को प्रकट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो विभीषण शब्द है ये व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक माना जाएगा। हमारे देश में गली गली में सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर है, हमारे देश में गली गली में सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ उसके गुणों के समान और भी बहुत सारे गली गली में क्रिकेटर है।
क्रिकेट खेलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो सचिन तेंदुलकर है उस वर्ग को प्रकट कर रहा है। वर्ग को प्रकट करने की वजह से ये सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक नाम होते हुए भी जातिवाचक माना जाएगा। कालिदास नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। शेक्सपियर माना जाता है। तो यहां पर ये जो कालिदास शब्द है ये तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां जो माना जाता है ना कालिदास शेक्सपियर माना जाता है, यानी उसके गुणों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर इसकी तुलना की गई है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा यहां मानी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ये व्यक्तिवाचक जो शब्द है, व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये अपने गुणों के आधार पर इनसे किसी दूसरे की तुलना की जाती है, इसलिए व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा यहाँ माने जाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यानी कोई भी शब्द, व्यक्तिवाचक शब्द अपने गुण के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर संपूर्ण वर्ग को यदि प्रकट करता हो तो वहां वो व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक माना जाएगा। ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना था। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा यहां पर जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनना, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनना। तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है, जाति को प्रकट करने वाला कोई शब्द है, वो व्यक्तिवाचक का बन जाता है। यहां आपको ध्यान में रखना है, यानी जातिवाचक कोई शब्द है, जाति को प्रकट करने वाला कोई शब्द है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। रूढ़ का मतलब क्या हो गया, प्रसिद्ध हो जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो शब्द यदि रूढ़ हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तो वहां वो जातिवाचक न मानकर वहां उसको व्यक्तिवाचक माना जाएगा। यहां आपको ध्यान में रखना है, जैसे महात्मा ने भारत को आजाद करवाया। यहां महात्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। महात्मा अगर सीधा पूछ लिया जाए तो जाति है, महान है जो आत्मा, महात्मा यहाँ क्या है, जाति है। लेकिन यहाँ महात्मा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गए। यहाँ महात्मा गांधी जी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए ये रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया, महात्मा के नाम से गांधी को जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये महात्मा शब्द जाति सूचक होते हुए भी व्यक्ति को प्रकट कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। दूसरा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यहां जो नेताजी शब्द है, नेता एक जाति है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो नेता शब्द है, नेताजी है, वो सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया। सुभाष चंद्र बोस को प्रकट यहां पर कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये नेता जाति सूचक शब्द होते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ होने की वजह से व्यक्तिवाचक माना जाएगा। आगे और देख लेते हैं हम स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। यहां ये सरदार है। स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। तो यहाँ जो सरदार है एक जाति विशेष का नाम माना जाता है। लेकिन यहाँ सरदार जो है वो वल्लभ भाई पटेल
पटेल के लिए रूढ़ हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रसिद्ध हो गया, रूढ़ हो गया, इसलिए यहाँ पर सरदार जाति को प्रकट करने वाला शब्द होते हुए भी व्यक्तिवाचक माना जाएगा। यह पहचान आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक बन जाती है, यहाँ आपको हल्का सा इसमें ध्यान रखना होगा। ये आगे आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ एक शब्द आपको बता देता हूं कि अब हम देखते हैं कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो कब जातिवाचक बन जाती है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी संज्ञाएं लिख के उनको आराम से बताया था। अगला अभी मैं और अलग से बता देता हूं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक बनना यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको सदैव एक चीज ध्यान में रखनी है, याद रखना है, रटना है इसको। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। यदि इस भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में लिख दिया जाता है, बहुवचन में इसको अगर लिख दिया जाता है, बहुवचन में लिखने से ये जातिवाचक बन जाती है। बहुवचन में लिखने से ये किसमें बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे शब्द आ गया प्रार्थना। प्रार्थना शब्द है, एक वचन में भाव है, भाव है ये, लेकिन ये जो शब्द है प्रार्थनाएं बन जाए, प्रार्थनाएं शब्द बन गया, प्रार्थना शब्द बहुवचन में बदलकर प्रार्थनाएं बन गया, तो ये प्रार्थनाएं जो शब्द है बहुवचन में प्रयुक्त होते ही जातिवाचक कहलाएगा। दूरी शब्द है, दूरी भाववाचक शब्द है। दूरी से यदि दूरियां बन गया, दूरी से यदि दूरियां शब्द बन गया, यह भाववाचक माना जाएगा। एक वचन है, बहुवचन में बदलते ही ये किसमें बदल जाएगा, जातिवाचक में बदल जाएगा। नजदीक शब्द है, नजदीक शब्द है, भाव है, लेकिन नजदीकियां शब्द बन जाए, नजदीकियां शब्द बन जाए, तो यहां ये नजदीकियां शब्द जो है ये किसमें मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में मानी जाएगी। प्रार्थना, दूरी, नजदीक, है ना, ये शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाववाचक शब्द यदि बहुवचन में लिख दिए जाते हैं तो ये जातिवाचक में, कोई भी भाववाचक शब्द हो, यदि कोई भी भाववाचक शब्द है अगर उसको हम बहुवचन में लिख देते हैं तो वो जातिवाचक में माने जाएंगे। यहां अब आगे ध्यान में रखना है कि कोई भी विशेषण शब्द है, विशेषण से जातिवाचक, विशेषण से जातिवाचक बनना, यहां आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने शब्द लिखा गरीब, गरीब क्या है, विशेषण है। गरीब क्या है, एक प्रकार की दशा है, विशेषण है, और इस गरीब को हम बहुवचन में लिख देते हैं, इसको भी बहुवचन में लिख देते हैं, शब्द कर देते हैं गरीबों। विशेषण, बहुत से विशेषण ऐसे होते हैं उनको बहुवचन में लिखते ही वो जातिवाचक में बदल जाते हैं। तो गरीब शब्द है, गरीब को हमने बहुवचन में लिख दिया, गरीबों कर दिया, तो यहाँ ये जाति को प्रकट करने वाला शब्द है। बड़ा शब्द है, बड़ा, छोटा, बड़ा विशेषण है, बड़ा शब्द क्या है, विशेषण है, और इस बड़ा शब्द को भी हम बहुवचन में लिख देते हैं, बहुवचन में लिख देते हैं। जैसे इसको हमने कर दिया बड़ों, तो यहाँ ये जो बड़ो शब्द है ये जाति को प्रकट करने वाला शब्द है। तो दोस्तों
आपको इन तीनों चारों नियमों का ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक बन जाती है, भाववाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है, और विशेषण शब्द कैसे जातिवाचक में परिवर्तित हो जाते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और परीक्षा में इनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप मुझे अवगत करवाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।